सो है एवरीवन, आज स्वागत करते हैं आप सबका हमारे एक छोटे से ब्लॉग में। तो आज का हमारा ब्लॉग जो है वो है पारसनाथ धाम को, जो हमारा जर्नी आज हम शुरू करेंगे बरागुम स्टेशन से, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो हमने अपना जर्नी शुरू कर लिया है। जो ट्रेन हम यहाँ से लिए हैं वो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो हम लोग को डायरेक्ट बरागुम से पारसनाथ धाम तक पहुँचाएगा। सो हम लोग पहुँच चुके हैं पारसनाथ धाम। आज उतना भीड़ नहीं था क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है। तो हम लोग अभी यहाँ उतर गए हैं, ये उतर गए हम भी। तो पारसनाथ स्टेशन का जो मेन गेट है ये कुछ इस तरह से दिखता है, और ये उसका चारों पास। आज होली का दिन था तो भीड़ थोड़ा कम था कंपैरेटिवली, और थोड़ा फाका फाका था क्योंकि होली के दिन उतना यहाँ पे भीड़ नहीं होता है। हम लोग थोड़ा ऐसे दिन चूज करके आए हैं। सो हम लोग 3 जन आए हैं इस ट्रिप में मेनली। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ ऑटो या टोटो या कुछ भी मिले उसको ढूंढने, ताकि हम लोग अभी यहाँ से जो पारसनाथ धाम का यात्रा जहाँ से शुरू होता है, जिसका नाम है मधुबन, वहाँ के लिए। सो हम लोगों को मिल गया एक ओमनी गाड़ी। पहले तो भाई आज 100 रुपये पर रेट बोल रहे थे, लेकिन जो जनरल भाड़ा होता है 70 रुपये। आज होली का दिन है तो ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन हमने उनको फाइनली 70 रुपये में बुक किया और हमारा यात्रा ही शुरू हो चुका है। रास्ता पूरा खाली खाली जैसा आप देख पा रहे हैं, धूप भी थोड़ा उड़ गया है। तो आज बस हम लोग जाके होटल लेंगे। आज हम लोग अपना जर्नी नहीं शुरू कर सकते हैं क्योंकि इतना धूप में तो उतना ऊपर उठना पॉसिबल नहीं है। तो आज जा रहे हैं होटल ढूंढने। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपना होटल, जो कि जिसका नाम है गुलाब मनसन, जहां पे आप लोग को उतारा जाएगा ओमनी गाड़ी या किसी से भी आप आए उसके एकदम सामने ही आपको मिलेगा। यहाँ पे बताना चाहेंगे आप डायरेक्टली खुद आके कांटेक्ट कीजिए, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़िए। सो हम लोगों को रूम अलॉट हो चुका है, जो कि हम लोगों को मिला है 700 रुपीज़ डबल बेड पर डे के लिए। तो चलिए रूम चलते हैं। तो रूम जो हम लोग अलॉट है वो है 113, जो कि इस तरह दिखता है कुछ। हमारे एक दोस्त अभी थोड़ा सा थके हुए हैं तो लेट गए हैं। तो रूम कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि देख पा रहे हैं आप लोग। तो खा पी के हम लोग निकल चुके हैं आसपास जितना मंदिर है वो दर्शन के लिए, क्योंकि आज तो हम लोग ऊपर नहीं उठ सकते हैं। तो आसपास के जितना मंदिर है वो देखने के लिए। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये है कोरिया भवन, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, रील्स में भी आप लोग देखे होंगे। तो ये घूमते रहता है कुछ पिलर सब, जो कि मिसकंसेप्शन है कि ये ही पारसनाथ मंदिर है, जो कि एक्चुअल में है नहीं। हम लोग को भी ये बाद में पता चला। तो ये है कोरिया भवन, इसमें ही वो आपका घूमने वाला जो पिलर। सो हम लोग जो होटल लिए थे उसके वहाँ से शुरू करके हम लोग दोनों तरफ चलते गए, और जितना भी मंदिर मिलते गया हम लोग बस देखते गए। आपको बहुत ढेरों सारा मंदिर मिलेगा, जितना होटल से सबके साथ अटैच एक एक मंदिर मिलेगा आपको। तो सभी जैन धर्म के रिलेटेड है और दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग सारा घूमना चालू कर दिए जितना भी है, और एक एक करके हम लोग सारा घूम के जितना मिला। आप लोगों को बहुत मिलेगा, तो आप लोग एक दिन में तो पूरा नहीं कर सकेंगे, जितना हो सकता है लगभग 90% से हो जाएगा। सबका स्टाइल और डिजाइनिंग लगभग सेम है, सेम मार्बल
तो हम लोग जो घूमे चलिए आपको दिखाते हैं। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground, latido fuerte, boom boom boom, take me higher, feel the zoom. Ooh yeah, break it down, feel the sway, cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite, dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar, keep it going, no queda igual. Break it down, feel the sway, cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite, dance with me through the night. Baila, baila, sin parar, shake your body, shine like stars. Baila, 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 en el mar, keep it going, no queda igual. No queda igual, no queda igual, no queda igual. तो डिजाइन आप लोगों को राम मंदिर और बाकी जो है प्रेम मंदिर वो सब के लगभग सेम सेम ही कुछ दिखेगा। बट यहाँ पे एक चीज बोलना चाहेंगे, जो हम लोगों को तो फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बस उसके पीछे जो कड़ी मेहनत लगा रहता है वो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। रात दिन एक कर रहते हैं ये लोग।
सो हम लोग हो गए रेडी और सबके हाथ में एक एक डंडा। हम लोग अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं रात के 2 बजे से। ये डंडा आपको 20 रुपये पर पीस मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि कंपलसरी है लेना, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कत और कठिनाई आ सकते हैं रास्ते में, तो ज़रूरत से ये ले लीजिएगा। आप लोग जब आके लौटा देंगे तो हम लोग को 10 रुपये बैग मिल जाएगा। तो हम लोग थोड़ा रात पे चढ़े थे, नहीं तो ऑफ सीजन में चढ़ना मुश्किल है, बहुत धूप निकल जाता है। तो रात को फोटो तो अच्छा नहीं आता, फिर भी ट्राई किए हैं कुछ कुछ सीन आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये है कुछ सीन्स। बहुत दूर चलने के बाद चलिए हम लोग को मिल गया है हम लोग का जो पहला स्टॉपेज, जो पहला देखने के लिए जगह है वो है चंद्रपुरा चौक, जो कि 3 किलोमीटर बाद में है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो ले लिया क्योंकि लाइट्स अच्छा आ रहा था, कुछ सेल्फी वगैरह भी ले लिया हम लोग। से निकल चुका है और फोटो भी अच्छा आ रहा है। तो हम लोग चलिए थोड़ा जोश के साथ और आगे के रास्ता तय करते हैं। तो ये है हम लोग का दूसरा स्टॉपेज, जो कि है जल मंदिर, जो अभी तो बंद था क्योंकि ये 7 बजे के पहले आप लोगों को खुला मिलेगा नहीं। तो आप लोग उस टाइम तक तो यहाँ पे 24 टोंग है जो सबका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग को बैक जाके ट्रेन भी पकड़ना था। तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट लिए, 2-3 टोंग घूम के हम लोग आ गए जल मंदिर। तो इसका व्यू कुछ इस प्रकार है, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। इसको देखने के बाद हम लोग डायरेक्ट परसनाथ को जाने की रास्ता पकड़ेंगे। सो जल मंदिर का दर्शन हो गया, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट परसनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ का थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाई वाला जमीन है, तो बहुत थक गए हम लोग, फिर भी जोश के साथ जय परसनाथ जी। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they flow down. Their song
तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो ये सब बांस बांधा हुआ है, तो अंदर से मंदिर कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ पे पूजा वूजा चल रहा था शायद कुछ। तो ये है परसनाथ जी, जो कि यहाँ पे 18 किलोमीटर नीचे से 9 किलोमीटर ऊपर विराजमान है, और टोटल जर्नी 18 किलोमीटर करके हम यहाँ पहुँचे हैं, जबकि नीचे से ऊपर तक टोटल हम लोग को 27 किलोमीटर तय करना पड़ा। उठने के लिए टोटल टाइम लगा हम लोग को 4 आवर्स। तो देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं। तो हम लोग का दर्शन लगभग हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे उतरने वाले हैं। सो यहाँ पे हम लोग पैदल आए हैं, लेकिन ये कुछ डोंगा टाइप का भी इसका यहाँ पे है, जिसको आप आ सकते हैं जिससे टोली से, जिसका शायद प्राइस 8000 या कुछ पड़ता है, और अगर बाइक से आना चाहिए तो शायद 1000 रुपये। तो हम लोगों ने पैदल चुका, क्योंकि पैदल में जो इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट और जो सब कुछ मिलता है आपको अंदर से एक तो खुशी, वो शायद किसी में नहीं है। तो यही थ्रिल है, क्योंकि ट्रैकिंग ही मेन है इस हम का। तो चलिए हम लोग अब नीचे उतरते हैं। तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट ले रहे हैं, तो आप लोगों को राय है कि आप लोग मेरे रास्ते से ही जाइए, क्योंकि शॉर्टकट बहुत दिक्कत करता है। हम लोग भी बहुत बार फिसल गए, हमारे दोस्त 2-3 बार फिसल गए, और हम लोग का पैंट पूरा एकदम धुला हो गया था सारा कुछ, जो रिस्की भी होता है। शायद आप लोग सीजन में आए बरसात के टाइम, तो बहुत रिस्की हो सकता है ये। तो मेरे रास्ते को पकड़ के ही चले, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे। लेकिन हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट दिए, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट टाइम नहीं था। तो चलिए उतरते हैं। तो रास्ते में आप लोगों को बहुत सारे ऐसे बंदर दिखेगा, तो ये सबसे सावधान रहिए। थोड़ा खाने वाने का पैकेट अगर बाहर रखेंगे तो ये लोग डायरेक्ट आप पर टूट पड़ेंगे, जो कि हम लोगों के सामने हुआ है केस में। तो थोड़ा सावधान रहिए और खाने वाने का पैकेट अंदर रखिए। तो ऐसे ही रास्ते में सारा बंदर से मिलते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नीचे तरफ उतर रहे हैं। नीचे उतरने के टाइम में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि स्लीपर होता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब हम लोग नीचे उतर गए हैं। तो हम लोग का जर्नी कंप्लीट हो गया। टोटल रुकते बैठते खाते पीते घूमते हम लोग 2 बजे उठे थे, और 11 बजे बैग आके पहुंच गए हैं। तो 9 घंटे हम लोग आराम से जर्नी कंप्लीट कर लिया अपना, और ये आ गए स्टेशन पे पास, क्योंकि हमारा ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिर से 2 बजे से था, जो कि हम लोग चल गए बराबर। बाय बाय।